हमें जीवन दिया। उसके बाद परम पिता अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरे को उंगली पकड़कर सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। उसके बाद मैं अपने कुल गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत जो आशीर्वाद मिलता रहता है समय समय पर, और उनकी वजह से हम इस होटल पर आए। तो उसके बाद मैं अपने बिजनेस गुरु श्री शिव कुमार शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, श्री के शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, This जिन्होंने समय meeting is समय पर। being recorded. हाँ जी, कुछ कुछ बोला नहीं था जी? सर, कुछ नहीं, कंटिन्यू करें सर आप, कुछ नहीं। सर, समय समय पर मेरी उंगली पकड़कर मेरे को चलना सिखाया सब बिजनेस में, और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। उसके साथ साथ मैं उन सभी सीनियर साथियों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने समय समय पर हमें मीटिंगें देकर हमारी टीम को और सीखने का मौका देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और मैं उन सभी साथियों का सपोर्टर पर भी धन्यवाद करता हूँ। पर्ल से लेकर सभी सीनियर साथी जितने भी हैं, जिनको हमारी टीम सुनकर मोटिवेट होती है और कामयाबी की बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम शांताराम है, मैं लुधियाना पंजाब में रहता हूँ अब तो। पहले मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि पिंड बिलगा है, गांव है वो यहाँ से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब मैंने जो पढ़ाई करी है वो सरकारी स्कूल में करी है, और 9th में मेरे पिता का देहांत हो गया था। मैं एक बिल्कुल आम परिवार से हूँ। देहांत होने के बाद जो जिम्मेदारी घर की थी मेरे ऊपर आ गई। मेरी 15 साल की उम्र थी और मेरे को जिम्मेदारी घर की संभालनी पड़ी, मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने मजदूरी करी, खेतों में भी करी और भी जैसे बहुत जगह करी। वो संघर्ष रहा। फिर मेरे को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक ऐसा काम है जो जिसको होरी का काम कहते हैं। तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में मशहूर है कि लुधियाने की होरी में कंपनी के जर्सी स्वेटर बनते हैं जो सेल होते हैं। तो साथियों, मेरे मन में विचार आया कि ये काम सुना है बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा पैसा अच्छा कमाया जा सकता है और सपने भी पूरे किए जा सकते हैं, घर की जरूरतें पूरी होंगी। तो उसके लिए मेरे मन में मैंने ठान लिया कि मैंने काम सीखना है तो वही सीखना, नहीं तो दूसरा कोई काम ही नहीं करना है। तो मेरा कोई जहाँ पर जान पहचान नहीं था, ना ही मैंने कभी लुधियाना को देखा था किधर है। मेरे रिश्तेदार बोलते थे तू ये काम कर ले, वो काम कर ले। मैंने यही ठान रखा था, नहीं मैं तो यही काम करूंगा और कोई काम ही नहीं करूंगा, ये तो मैं मजदूरी करूंगा। तो मेरी जिद ने एक ऐसा मौका बनाया कि मेरे को मौका मिला किसी न किसी के माध्यम से, मैं लुधियाने पहुंचा थोड़ी सी जान पहचान वाले के लोगों से, और यहाँ भी उसने भी अपनी हल्की फुल्की जान पहचान लगाकर मेरे को काम सीखने की दिल लगवा दिया। और मैंने दिल लगाकर काम सीखा। तो कहते हैं जब जरूरत होती है तो बंदा सारा कुछ करता है। और उसके बाद मैंने काम सीखने के बाद मैं गांव से आता था, रेलगाड़ी चलती थी उस समय, जो इंजन होते थे वो जो कोयले वाले होते थे, कोयला डालते थे तब वो स्टीम बनती तब चलते थे। तो एक दौर ऐसा आ गया जब मैं काम सीख गया तो मेरे जो गुरु थे वो मेरे को वैसे तो जानते पहचानते नहीं थे, सिर्फ काम की वजह से जान पहचान हुई थी। तो उनको मेरे पर बहुत बहुत विश्वास नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा काम किया, कहते तुम्हें रात लगानी पड़ेगी, रातें लगेगी तुम्हारे पास, हमारे पास कोई मशीन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं रात को काम करूंगा, क्योंकि सारी रात खड़ कर काम करना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा है 2 महीने के बाद साइकिल भी खरीदी 125 रुपए की, कि मेरा शौक था कि साइकिल हो, क्योंकि पहले तो साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। उसका जब साइकिल खरीदी तो उसका समय भी ऐसा आ गया कि जो उस समय कोयले की शॉर्टेज आ गई। कोयले की शॉर्टेज आने से हमारा गांव था ब्रांच लाइन पर, तो जो ब्रांच लाइन की गाड़ियां, रेलगाड़ियां थी, बंद हो गई। तो मैं 33 किलोमीटर शाम को आता था साइकिल चलाकर, और सारी रात काम करता था खड़ के, और सुबह मैं साइकिल चलाकर अपने गांव में जाता था। यानी कि मेरा 66 किलो का सफर एक दिन का होता था इस उम्र में, 15-16 साल की उम्र में। और उसके बाद काम करता था और रात पूरी खड़ा रहता था। फिर भी रेलगाड़ी चल पड़ी 20 दिन 25 दिन के बाद, तो फिर थोड़ा सा सुकून मिला, चलो रेलगाड़ी में जाएंगे, रेलगाड़ी में आएंगे। तो दोस्तों संघर्ष किया, करते के करते के फिर कुछ समय ऐसा आया, किसी को सुना था कि, एक मीटिंग में सुनी थी कि एक जो मिल मालिक है उसके पास 1,000 आदमी करता है तो तभी वो मिल मालिक है, अमीर है।
कि 1000 आदमी अगर 8-8 घंटे भी लगाता है तो 8000 घंटे वो माल के लिए लगते हैं और 8 घंटे वो अपने लिए काम करता है और तभी वो अमीर है। तो ये भी दिमाग में बात कहते हैं, कभी ना कभी कोई दिमाग में बात बैठ जाती है। तो मन में उस समय तो कोई विचार नहीं आया कि पहले तो रोजी रोटी की चिंता थी। ये बात बैठ गई थी दिमाग में। काम करते रहे, फैक्ट्रियों में भी यही देखा कि एक फैक्ट्री के मालिक के पास 25-30 लोग काम करते हैं, वो अमीर है। जो 25-30 लोग काम करते हैं वो अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। ऐसे चलते चलते मेरे मन में विचार है कि काम किया जाए। काम करने से पहले मैंने जहाँ पर किराए पर आया था, फिर मैंने एक प्लाट लिया मेहनत करके, 100 गज का, जहाँ पर गज चलते हैं। 100 गज प्लाट लेकर उसकी कमरा रसोई बनाई और मैं था, मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे, 2 लड़के 1 लड़की थी। तो उस समय 1994 की बात है, 95 की, जब मनमोहन सिंह को बनाया गया था होम, क्या बनाया था, मनमोहन सिंह को बनाया गया था, होम मिनिस्टर बनाया गया था शायद, क्योंकि उस समय देश की बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे समझौते किए जिससे हमारा हौरी का काम, रशिया में ऑर्डर बहुत बेइंतहा आया कि लुधियाने में पूरा ही नहीं हो रहा था। जो फैक्ट्री के मालिक थे वो वर्करों को कह रहे थे तुम मशीनें लगा लो, पैसे भी हम देते हैं, काम भी करो। तो मेरे को मौका मिला, मैंने एक मशीन लगाई क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं थी घर में। अपने उसी कमरे में लगाई जिसमें मैं रहता था, सोता था। तो मैंने अपने एक रिश्तेदार को काम सिखाकर दिन को खड़ा किया और रात को मैं काम करता था। कि मैं क्या, चलो रात में मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूंगा, तो मैं रात को काम करता था और संघर्ष किया। फिर मैंने एक कमरा बनाया। मेरे दिमाग में बात थी कि हम एक हाथ, 2 हाथ और एक दिमाग अमीर नहीं हो सकते। तो जब वो लड़का दिन को काम करता था, मैं रात को काम करता था, तो 4 हाथ हो गए, 2 दिमाग हो गए, तो मेरे को कुछ आमदनी ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने कमरा बनाया, उसमें धीरे धीरे करके 4 फ्लैट मशीन लगाई, हैंड मशीन, जिससे स्वेटर बनते थे। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे आज 4 कारीगर दिन को होते, 4 कारीगर 8 दिन रात को होते हैं, यानी कि 8 लोग काम करते हैं और मेरे 16 हाथ और 8 दिमाग काम करने से मेरे को और आमदन हुई। फिर मैंने कमरे बनाए 1-2, फिर 7 का प्लाट लिया जिसमें बैठा हूँ। सो दोस्तों, इस तरीके से लगा कि जब जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी कि हम भी बहुत आसानी से जिंदगी व्यतीत करेंगे। समय बीतता गया, उस समय काम बहुत अच्छा था। धीरे धीरे काम, रशिया वालों को इन लोगों ने कैसे ना मिलावट करना, साला खून खून में बसा हुआ है हिंदुस्तान के लोगों में। इन्होंने ऐसा धागा यूज किया उस उनके साथ, जब वो लोग पहनते थे तो वो बारिश में जब जाते थे तो उसमें से इतनी बदबू आती थी। वो ऐसे धागा ही ऐसा था। तो उन्होंने ऑर्डर देना बंद कर दिया इंडिया को कि हम ऐसा माल खरीदेंगे नहीं। ये तो ऐसे लगता है जैसे मुर्दों की बदबू आती है। तो मेरे काम में भी ग्राफ गिरा। तो जो काम मेरे को 1 साल पूरा मिलता था वो धीरे 10 महीने हुआ, 8 महीने और 6 महीने हुआ। तो मेरे को लगा कि 6 महीने मैं काम करूंगा, 6 महीने आराम करूंगा, तो मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा, मैं तो रोटी पानी से ही परेशान हो जाऊंगा। तो फिर मेरे दिमाग घूमना शुरू हुआ, कोई और काम किया जाए। फिर दोस्तों दोस्तों मेरे को किसी ने नेटवर्क के बारे में बताया, लेकिन वो कंपनियां थी पैसे वाली, पैसा जमा कराओ। 3 कंपनियां मैंने उसमें काम किया, लेकिन वो मामला मेरे को डर ही लगता रहता था कि कहीं ना कहीं फंस गए, कंपनी भागी तो पैसे हमें देने पड़ेंगे। परमात्मा का शुक्र है, जिनके ही पैसे लगाए थे वो वापस भी आ गए, पर एक लाट वाली कंपनी में पैसे फंस गए थे। वो बहुत सारे लोग जानते हैं, उस कंपनी का नाम पढ़ रहा है, आज भी पैसे फंसे हुए हैं सभी साथियों के, बहुत सारे साथियों के। वो दोबारा मिले ही नहीं। तो मेरे को उसमें भी डर लग रहा था। और एक और आई थी कंपनी, वो भी मैंने की। और जब मेरे पास ये कंपनी, इससे पहले मैंने एक पोटैटो बेस्ड कंपनी करी थी और मैंने 8 महीने करी थी, उसमें खूब दिल कर लगा कर काम किया था। उसमें जो बातें कही गई थी वो बहुत अच्छी लगी थी कि ऐसा काम करो जो रोजाना की जरूरतों के साथ जुड़ा हो, उसमें आदमी मार नहीं खाता, वो काम कभी बंद नहीं होते, नहाने का, खाने का, पहनने का, यानी कि रोटी कपड़ा मकान। तो दोस्तों मेरे को उसमें लगा ईटेबल, रिपीटेबल, अफोर्डेबल, जो चीजें खाने पीने वाली हों, जो रिपीट पड़े जिसकी, और जिसकी कीमत भी वाजिब हो। तो मेरे को ये बात दिमाग में घूम रही थी, ये बात तो सही है। और मैंने 8 महीने उसमें काम किए, कुछ सक्सेस भी करी, कामयाब भी हुए। लेकिन वो उस कंपनी के मालिक 3 थे, 3 लोगों में कहाँ बनती है, वो नहीं बना पाए, उसके पास इतना पैसा आ गया कि उनके आपसे
मतभेद होने शुरू हुए। एक बात ये भी थी, उनके सभी प्रोडक्ट टाई अप थे, तो टाई अप होने की उनकी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं थी, टाई अप थे और तीनों पार्टनर थे और उनका अपना कोई दफ्तर भी नहीं था, किराए पर सारा कुछ था और टेम्परेरी काम था। हमें कोई पहले तो कोई अनुभव ही नहीं था। जब जब हमने उस कंपनी के साथ काम किया, जब वो कंपनी बंद हुई तो काफ़ी अनुभव हो गया। तो चलते चलते जो मेरा सीनियर था लड़का, जब उसके साथ काम किया तो वो कहता, सर जी जब भी हम काम करेंगे इकट्ठे, कभी भी कोई कंपनी आएगी तो मैं आपके साथ काम तो करूंगा, लेकिन मैं आपका सीनियर नहीं बनूंगा, आपकी टीम में आऊंगा, क्योंकि जो आपके पास उम्र का अनुभव है वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब ये आरसीएम कंपनी चली थी, पीलवाड़े थी, तो ये 2004 में मेरे को उसने बताया कि कंपनी पीलवाड़े से ही कपड़े का काम है, वो बहुत बड़ा पैसा आता है, वो लुधियाने में मार्केटिंग करता था, वो घर घर में जाता था। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैं कहा दोस्त हमने नहीं करना, मैं तो पर्ल कंपनी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर से डर लग रहा था कि पैसा फंस गया तो पंगा पड़ जाएगा, लोगों को पैसे तो देने पड़ेंगे, तो प्लाट बेचकर भी पैसे नहीं दे पाएंगे जितने पैसे जमा करवा दिए। तो फिर ऐसे 1 साल और नहीं बीत गया। बीतने के बाद फिर मेरा एक दोस्त था, वो, मैं माल लेकर जा रहा था बाजार को, तो वो रास्ते में मेरे को हाथ देकर रोक लिया, मेरे पास स्कूटर था। कहता बात सुनना शांतराम। मैं कहा बताओ जी। कहता मैंने तो आपको मिलना है। वो एमबीए कंपनी करता था, मैं सोचने लग गया भी ये तो एमबीए करता है, क्योंकि एमबीए कंपनी के इतने प्रोडक्ट महंगे हम एक आम आदमी के बस के नहीं है। कार वाश, शीशे वाश, शैम्पू, फर्श वाश के, मैं क्या ऐसे प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगा, ये तो अमीरों के हैं, मैं इसमें काम नहीं कर सकता। मैं सोचने लग गया कि जवाब दूं या क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बात सुनने में क्या हर्ज है, दोस्त है, क्यों इसको नाराज करना। मैं क्या ऐसे करना, रात को 9:30 बजे आ जाना। कहता ठीक है। क्यों, मैं क्या चलो, मैं, मेरा काम धंधा फैक्ट्री में काम चलता था, कारीगर चले जाते हैं, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा। पर मेरे घर वाले बहुत नाराज थे कि ऐसा कोई काम धाम नहीं करना, पहले आपने बहुत काम कर लिए 4-5, और कोई काम नहीं करना। मेरी बीवी बहुत परेशान सी, कहती ये कोई काम नहीं करना। पर फिर भी मैंने उसको बोला आ जा भाई। जब वो आया तो उसने 9:30 बजे करेक्ट जो टाइम दिया था घंटी मार दी। तो मैंने कहा आ जाओ। मैंने जिस प्लाट में काम करता, मेरी बीवी वो तो खाना बनाती थी, मैंने कहा भैया बताओ क्या है। उसने जब बताया कि भीलवाड़े से कंपनी है कपड़े की, मैंने कहा एकदम कापी बंद कर दी। कहता क्या हुआ। कहता प्लान तो सुन लो। मैं कहा नहीं, मैंने प्लान नहीं सुनना, मेरी ज्वाइनिंग डाल दी। क्यों, कहते जिसको जरूर अभाव होता है उसको जरूरत होती है। तो मैं कहा मेरा सीजन शुरू हुआ 6 महीने में, मैंने बेले बैठ कर खाया, कर्जा से चढ़ा हुआ, मेरे को 6 महीने लगाने, मेरी ज्वाइनिंग डाल दी। तो उसने मेरी ज्वाइनिंग डाली। उसके बाद 6 महीने बाद मैं फ्री हो गया। फिर मैंने काम शुरू कर दिया दिल लगा कर, क्योंकि 6 महीने मेरे पास थे फ्री, तो मैंने इसलिए इसमें काम शुरू कर दिया। जब मैंने काम किया तो मैंने पूरी स्पीड से किया, कि जो मेरा नेटवर्क था पर्ल का, पहले मैं उसको टच किया कि दोस्तों देखो जी पर्ल कंपनी है, क्योंकि इसमें पैसा ले के लेन देन है, कल को मेरे को मत कहना मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जो मेरी सारी पॉलिसी है मैं उसको कंप्लीट करके बंद कर दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने तो मेरी बात को माना, कुछ ने नहीं माना, वो आज भी पछता रहे हैं। तो मैंने काम शुरू किया अपना नेटवर्क के माध्यम से, तो एकदम स्पीड से चला, बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट आए, और धीरे धीरे करके मेरे को स्टार बनने का मौका मिला। पर मेरे को पता ही नहीं था स्टार क्या होता है। तो मेरे और श्री शिव कुमार के बीच बहुत सारे लोग थे, वो धीरे धीरे मतलब काम को छोड़ गए। एक बार वो ऐसा हुआ, कोई कंपनी आई, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, फ्यूचर मेकर, पैसे के लालच में बहुत सारे लोग उसमें गए, वो कहीं के नहीं रहे। और मेरे और सत शिव कुमार के हमके डायरेक्ट रिलेशन बन गए, क्योंकि बीच के लोग बीच में हट गए। तो हमारी बातचीत, तो हमारे पास आकर रहते थे, हमें सिखाते थे। और सारा ऋषिकेश का शर्मा जी भी हमारे घर पर 2-3 बार आए, मीटिंगें दी, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर में, किसके घर में आती है तो जमीन पर पाँव ही नहीं लगते। तो मेरे सपने तो थे कि मेरे बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने संघर्ष बहुत जोरों से किया। उसके बाद मेरी स्टार की पेन आई, तो मेरे को पता नहीं स्टार क्या होता है। मैं मीटिंग में जाता था तो मेरे को धक्के से स्टेज पर चढ़ाते थे कि तू जा, तू स्टार बन गया। तो मैं कहता था मेरी इनकम तो हुई नहीं अभी इतनी, लोग तो बोलते हैं कोई 3 लाख हो गया, कोई 2 लाख कमा लिया, तो मेरे को 35,000 आता, मैं तो कुछ इनकम बताते भी शर्म आती थी। चलो मैं कहा कोई नहीं, ठीक है, मेरी अप्लाई नहीं कहते, मैं जाता हूँ। लेकिन शरीर कांपने लग जाता था। कहते हैं ना जब माइक हाथ में आता पहले पहल, तो ऐसे ही होता है कि इतने सारे 100,000 लोगों के सामने बैठकर तो अपना बंदा नाम भी बताना पूछ जाता है शुरुआत में, क्योंकि सभी की आंखें उनकी तरफ, तो ऐसे लगता है जी हमें खा जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ।
तो मेरे साथ भी ऐसे हो रहा, फिर धीरे-धीरे और हौली-हौली वो आदत पड़ी, कोई बात नहीं, चलते गए। और उसके बाद रॉयल्टी आई। फिर रॉयल्टी आने के बाद क्या हुआ कि मैंने मेरे जो पास पिकअप सेंटर था, मेरे आस-पास था, उस आदमी ने पिकअप सेंटर बंद कर दिया, पंगा बढ़ गया फिर। तो हमें पटाट लेने दूर जाना पड़ता था, हमारी टीम को आदत पड़ चुकी थी, नज़दीक थी। कहती सर नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, हम तो इतनी दूर जा नहीं पाएँगे। तो मैं कहा फिर क्या करें? कहते आप पिकअप सेंटर लो। तो मैंने पिकअप सेंटर लिया, फिर काम को रफ्तार दी। उसके बाद क्या हुआ, सर टेक्निकल का टाइम मौका। आपका ओवर हो रहा है, थोड़ा जल्दी हाँ जी, समझिए। ठीक है, आ गया लाइन पर, 1-2 मिनट का है ना? जी, खत्म ठीक हो है, चुका है लेकिन एक आध मिनट ले सकते हैं। ओके, ओके बस। तो सपने थे सर जी, फिर मैंने गाड़ी ली, फिर मैंने सोचा नई लेंगे, लेकिन पुरानी ली। मेरे सीनियर ने कहा कि पुरानी ले लो, क्योंकि अगर नई लोगे तो कहीं न कहीं ठुक जाएगी, तो फिर इसका नुकसान बहुत होगा। तो मैंने पुरानी लेके चलाकर उसके बाद फिर मैंने 3 गाड़ियाँ ली। और मेरा सपना था कि मैं अपनी बेटे को शादी के लिए लेकर जाऊँगा, तो अपनी गाड़ी में लेकर जाऊँगा। मेरे खानदान में कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन मैं किराए की गाड़ी में अपनी बेटी की शादी करने के लिए नहीं गया था, अपनी गाड़ी में गया था। और मैंने इसके एक-एक करके 4 गाड़ियाँ हासिल ली, सपने लिए, शानदार घर बनाया दोस्तों, कि जो बिना सपने पूरे कर सकता है। मेरी उम्र इस समय 69 की है, लेकिन मेरे को 8 महीने से कुछ चैलेंज था घर में, उसकी वजह से मैं बीमार भी हुआ। लेकिन अब मैं धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूँ, दोबारा फिर रनिंग में आएँगे और बहुत अच्छा करेंगे। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी दोस्तों इत्तेफ़ाक रहेगा इसमें, वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर-नीचे तो होता ही रहेगा। जब ये बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस देख लो, एक सार नहीं चलता, ऊपर-नीचे होता ही है। तो इसलिए इसमें टिके रहना ज़रूरी है, सीखते रहना ज़रूरी है, और सीखेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मेरे को समय दिया।